राधे राधे, जय गुरु गोरक्षनाथ। आज की वीडियो में भाई मैं आपको अपना अनुभव बताने वाला हूँ और ये जो भी भाई मैं आपको अनुभव बताऊँगा इस वीडियो में वो 110% वो बात सत्य है। और उससे पहले भी मैं आपको एक बात बता दूं कि भाई मैं नाथपंथ से दीक्षित हूँ। मेरे पास जितनी भी विद्या चलती है वो नाथपंथ से चलती है। और मैंने आज तक भाई ज़िंदगी में भाई मैंने किसी को जपा है तो वही बाबा गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज है, उन्हीं को मैंने सबसे ज़्यादा जपा है। मैंने मंत्र साधनाएँ और भी की हैं, पर अगर मैंने सबसे ज़्यादा किसी को जपा है तो बाबा गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज को। और अगर मैं मानता भी हूँ तो मेरे घर में भी किसी की तस्वीर है तो बाबा गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की है। साधनाएं मैंने बहुत सारे देवताओं की है, पर मेरे इष्ट जो निकलते हैं कुल देवी कुल देवताओं के साथ जो कुल देवता निकलते हैं वो भी बाबा गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज निकलते हैं। तो वही नाथपंथ से दीक्षित होने के बावजूद भी मैं जैसे नॉर्मल भक्ति करते थे वैसे मैं करता था। मंत्र जाप जो गुरु ने बताया था वो मैं करता था। उससे भाई मेरे को सच्ची बताऊं तो मेरे को दर्शन हो रहे थे, पर जो दर्शन थे मैं आपको बताऊं कि जो आपको अभी होते हैं भग में बाने वाले साधु के, कोई साधु आ रहा है भग में बाने वाले साधु, या फिर आपको कोई चीज़ दे के जा रहा है, कभी आपको मंदिर दिख रहे हैं। जो जिस फ़ोटो के सामने जो नेट पे सबसे ज़्यादा वायरल बाबा गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की फ़ोटो है वही मेरे को सपने में बार बार दिखती थी। क्योंकि उसका दिखने का जो मैं आपको बताऊं कि कारण क्या था कि मैं उसी रूप में उनको पूज रहा था। जिस फ़ोटो के सामने मैं जोत लगाता था तो वही फ़ोटो के स्वरूप में भाई मेरे को सपने में बाबा जी दिखते थे। और मैं सच्ची बताऊं तो भाई मैं सच में यही सोच रहा था कि जैसे बाबा की फ़ोटो बनाई हुई है बाबा जी ऐसे ही दिखते हैं। जब धीरे धीरे भक्ति करता गया तो मेरा मन बाबा जी के प्रति और भी निष्ठावान हो गया और बाबा के चरणों में समर्पित मेरा मन हो गया। मेरे बीच में दौर कुछ ऐसा आया भाई जिसमें मैं कम से कम 1-1.5 साल घर पे जो बोलते कि अकेला रहा, और मैं थोड़ा बहुत डिप्रेशन में भी था। मंत्र जाप तो मैं पहले से करता ही था और गुरुओं की कृपा भी मेरे ऊपर पहले से थी। और मेरे को किसी भी इस प्रकार का सिस्टम नहीं था कि भाई आप बोलो कि मेरे को दर्शन करने की अभिलाषा थी। मेरे को जो फ़ोटो में दिख रहा था वही मेरे को सपने में दिखता था। मंदिर दिख रहे हैं बाबा गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज के, तो मैं उन्हीं चीज़ों से संतुष्ट था कि हाँ भाई बाबा जी ऐसे ही उनका स्वरूप है और आप भी ऐसे ही मानते हैं उनको। पर ऐसा भाई एक आप बोल सकते हो कि 1% भी ऐसा नहीं है। जैसा फ़ोटो में देखते हो ऐसा कोई देवता है ही नहीं। जब आपको दर्शन होंगे तो आप सबसे पहले इस चीज़ के सदमे में जाओगे कि जितने आप इतने टाइम से आप जिस फ़ोटो को देखते रहे उसमें और बाबा जी के असली स्वरूप में कितना अंतर है। तो भाई जैसा मैं आपको बता रहा था कि मैं काफ़ी लंबे टाइम से बाबा की भक्ति कर रहा था तो मेरे मन में ऐसा कोई भाव नहीं था। तो भाई धीरे धीरे भक्ति बढ़ती गई, मेरी श्रद्धा बढ़ती गई, मंत्र जाप बढ़ता गया, कुंडलिनी शक्ति भी एक्टिवेट होने लगी। तो भाई मुझे कहीं से पता लगा कि जो मंत्र जाप है वो मन में भी भाई चलता रहना चाहिए। और जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि मैं 1 से 1.5 साल भाई मैं घर पे फ्री रहा, बिल्कुल ही फ्री रहा, मेरे को कुछ भी करने का मौका नहीं था। तो भाई मैं आराम आराम से मंत्र जाप करता रहा। तो बीच में कुछ ऐसा समय आया जब मेरे को पता लगा कि भाई आप बिल्कुल मानसिक जाप कर सकते हो। आप आपके पास माला हो ना हो आप करते जाओ, आपकी शक्ति बढ़ती जाएगी। तो मैं भी कुछ ऐसे इसमें सिस्टम में फंस गया, आप बोल सकते हो कि इन चीज़ों को मैं करने लग गया। मेरे पास माला थी नहीं थी, अगर मैं बोलूँ कि मैं बाथरूम के अंदर नहा रहा हूँ तो मैं तब भी एक ही मंत्र का जाप कर रहा हूँ। और अगर मैं वॉशरूम के लिए गया मैं तब भी उसी मंत्र का जाप कर रहा हूँ। अगर मैं सोने जाने लगा तब भी उसी मंत्र का जाप कर रहा हूँ। तो भाई कुछ ऐसा टाइम आया कि मैं लगभग पहले दिन से लेके भाई वो मैंने संकल्पित साधना नहीं था, कोई साधना नहीं थी, मैं नॉर्मल भक्ति कर रहा था। तो मेरे को लगभग 84 दिन हो गए थे, 84 डेज़ हो गए थे भाई, जिसमें मैंने 1 मिनट भी, मेरे को आज तक भी ध्यान नहीं है, मैंने 1 मिनट भी बाबा का नाम उस मंत्र का जाप नहीं छोड़ा। ये आप मान सकते हैं। मेरे को टॉन्सिल्स हो गए थे, गले में भी इन्फेक्शन हो गई थी इतना मंत्र जाप करने के बावजूद। देखो शक्ति का आना तो मेरे साथ बोलते हैं कि जो 12वें से 13वें दिन, शक्ति तो पहले से थी मेरे पास, पर जो 12वें से 13वें दिन जैसे मैं लगातार चल रहा था, कंटिन्यूस चल रहा था मंत्र, भाई रुक ही नहीं रहा था। बस पता नहीं क्या बोल सकते हैं कि बंदा इस चीज़ में पागल ही हो गया था। मैं तभी तो बोल रहा हूँ मैं डिप्रेशन में भी आ गया था इस चीज़ को लेके। और गले में टॉन्सिल्स वगैरह हो गए थे, जो छाले वगैरह पड़ने हो गए थे, और भी भाई शरीर में दिक्कत होने लग गई थी। क्यों ज़्यादा मंत्र जाप कर दिया था मैंने, ऊर्जा का प्रभाव भी ज़्यादा बढ़ गया था और लंगोट का भाई पहले से अपना सिस्टम सबसे ओके था। तो भाई बस मैंने अपने मन में हटी ठान ली थी कि मैं बस मंत्र जाप करता जाऊँ, ना मेरे को कोई टोकने वाला था, ना मेरे को काम था, कुछ भी नहीं था।
मैं जैसे नॉर्मल अपने घर परिवार में रहते ऐसे रहता था, मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं था, मैं करता था। और भाई बस अब 84 डेज़ भाई मैं करता रहा, बिल्कुल करता रहा। पर एक दिन क्या हुआ कि जैसे बाबा की तस्वीर सामने थी, मेरे ऊपर ऊर्जा का प्रभाव तो सबसे ज़्यादा हो रहा था। जैसे कि आँख में भी आप बोल सकते हैं कि आँख के ऊपर भी दबाव आ रहा था कि इतनी ज़्यादा ऊर्जा हो गई थी। चलते फिरते भी महसूस होता था कि जैसे बहुत ज़्यादा पावर लेके घूम रहा हूँ भाई मैं। तो 84 डेज़ के अंदर क्या हुआ, जो 84 डेज़ वाला दिन था, जो 84वां वाला दिन था, तो भाई बाबा गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की तस्वीर रखी हुई थी सामने। तो मेरे पास जो आप जोत वगैरह लगाते हो उसके भी मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं रियल सच्ची बताता हूँ भाई, मेरे पास पैसे नहीं थे। तो मैं सामने बैठा हूँ, यहाँ पे आसन लगा हुआ था, तो आसन पे अपना आराम से बैठा। मैं जैसे आप बैठते हो वैसे नहीं, मैं बैठा ही नहीं, मैं जो आप बोल सकते हो टांग पसार के बैठना, ऐसे बैठा हुआ था मैं, थोड़ा दीवार के सहारा लग के, और बाबा की फ़ोटो को देख रहा था, देखते देखते। और मंत्र कंटिन्यू चल रहा था, वो भाई 84 दिन से चल रहा था वो मंत्र। तो मैं बाबा को देखते देखते भाई रोने लग गया, पता नहीं क्या हुआ। और कम से कम भाई मेरे को हो गया आधा घंटा हो गया रोते रोते, मेरे सर में दर्द हो गया भाई, इतना ज़्यादा रोया मैं। मतलब सारा कुछ जो मेरी कपड़े वगैरह थे बिल्कुल गिल्ले हो गए, मैं इतना ज़्यादा रोया। तो भाई रोते रोते मैं आपको खुद बताऊं, मेरे को अपने आप ही अंदर से गुस्सा आने लग गया। मुझे आज भी खुद भी नहीं पता उस चीज़ का भाई, मेरे अंदर क्या मेंटालिटी थी और मैं क्या उस समय पर सोचता था, मेरे को खुद नहीं पता उस चीज़ का। हाँ, पर ये था, मेरा भाव बहुत तेज़ था। तो पता नहीं क्या मेरे को रोते रोते आधा घंटा हो गया था, और भाई मेरे को एकदम से गुस्सा चढ़ने लग गई, पूरी गुस्सा चढ़ने लग गई। तो मैं जो पास में अपने थोड़ी दूर टेबल थी, वो टेबल के पास से मैंने नाइफ़ उठाया, चाकू उठाया, और अपनी जो बाँह होती है और बाजू पे कट लगा दिया, पूरी ज़ोर से कट लगा दिया, खून निकलने लग गया भाई। और खून निकलने के बाद भाई उसके साथ अंगूठे के साथ मैंने भाई बाबा का तिलक कर दिया। ये भाई सत्य घटना 110% भाई बाबा गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की। अगर आप कोई बोलता है कि भाई उनके सामने बैठा हूँ, अपने आसन पे बैठा और उनके सामने बात बता रहा हूँ। तो बाजू काट के भाई जैसे ब्लीडिंग होने लगी, तो मैंने भाई जो खून का तिलक बोलते हैं वो बाबा गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज को किया, और बाबा के चरणों में भाई आप बोलते हैं कि वो मस्तक झुका लिया। मस्तक झुकाने के बाद मंत्र फिर भी चल रहा था। मेरे को भाई थोड़ी देर में, जैसे मैं थोड़ी देर पहले रोया था, तो उसके बाद मेरा जो जो मतलब आप बोलते हैं कि पूरी बॉडी की शरीर था वो बिल्कुल ही कमज़ोर पड़ने लग गया। कमज़ोर पड़ने के बाद मंत्र फिर भी चल रहा था। तो मैं अपने बेड पे गया, अपने बेड पे जाके अपना भाई लेट गया। तो लेटने के बाद क्या हुआ कि भाई मेरे को ना, जैसे आप बोलते हैं स्वप्न सिद्धि, स्वप्न सिद्धि मेरे को पहले से थी क्योंकि मैं मंत्र जाप करता था। तो उस टाइम भाई यार वो कुछ और ही अलग, बिल्कुल डिफरेंट, धरती से अलग, आप बोल ही नहीं सकते भाई सिस्टम क्या है, अलग ही सिस्टम के दर्शन हुए। और सोते हुए मुझे भाई मैं आपको बताऊं कि मेरे को जो सबसे पहला, आज भी मेरे को ध्यान है, जो सबसे पहला मेरे को सपना पड़ा था, वो सपना ऐसा था कि जैसे मेरा भाई है, वो छोटा सा है और उसके हाथ में चिमटा है और उसकी आंखों में बड़ा तेज है। वो उसी आंखों से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे इसके आंखों को लेके भाई, कि मतलब इसके मन में किसी के प्रति भी मोह नहीं है, वो किसी को प्रेम ही नहीं करता है। वो जो बिल्कुल वैराग्य धारण किया हुआ, उसने सिर्फ लंगोट धारण किया हुआ नीचे ये, और पीछे उसके जटाएं बनी, छोटी छोटी जटाएं हैं, कान से थोड़ी सी नीचे जटाएं बनी हुई हैं। और भाई नील, जैसे आप बोल सकते ब्लू ब्लू कलर का, थोड़ा हल्का हल्का ब्लू सा, ऐसा उसका शरीर था। उसकी तो भाई मेरे को सिर्फ एक छोटी सी झलक पड़ी, बस वो सपना तो वहीं पे एंड हो गया। उसकी एक थोड़ी सी झलक पड़ी, और पढ़ने के बाद जैसे आप बोल सकते हैं कि जो एक सपना होता है वो एकदम ऑटोमेटिक ही चेंज हो जाता है। आप सपने में कुछ समझ ही नहीं पाते ये कहाँ से क्या बन गया। देखो ऐसे कुछ मेरे साथ हुआ, वो झलक बनने के बाद उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, जैसे कि आप बोल सकते हैं पहाड़ों के अंदर उसकी आवाज़ आने लगी। मेरे को कैसे बताऊँ मैं, डमरू डेरू आप बोल सकते हैं, जो डमरू होता है उससे थोड़ा बड़ा होता है, आप वैसे हमारे लोकल लैंग्वेज में तो उसको डेरू ही बोलते हैं। उसकी आवाज़ आने लगी, और वो आवाज़ मतलब इतनी नहीं थी, ऐसी थी जैसे कोई जमात चल के आ रही है, साधु संतों की जमात चल के आ रही है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, साधु संत आ रहे हैं, पूरा मेला भरा हुआ, और वो मेरी तरफ ही आ रहे हैं। और वो बजाते हुए, नाचते हुए, चिमटे बज रहे हैं, खड़ताल बज रहे हैं, और पूरा शोर शराब हो रहा है भाई, घंटियाँ बज रही है, घंटियाँ भी नहीं बोलो मैं, घंटे बज रहे हैं, बड़े बड़े घंटे बज रहे हैं।
पूरा शोर शराबा हो रहा है। उसमें भाई मेरे को कोई भी महिला नहीं दिखी, ना मेरे को कोई लड़की दिखी, ना मेरे को कोई बच्चा दिखा। मेरे को जितने भी दिखे सारे साधु संत लोग दिखे। तो उनको देखता हुआ भाई क्या हुआ कि मैं उनके पास जाने लग गया। उनके पास भाई मैं सोच रहा कि चलो देख के आते हैं, सपने के अंदर ही मैं देख के आते भाई क्या सिस्टम हो रहा है। तो मैं जैसे ही गया तो वहाँ पे एक मेरे को वो दिखा, साइड में दिखा कि एक भगमे बाणे वाला साधु, वो कुछ अग्नि जला रखे, जैसे धुआं हो तो बड़ा धुआं था। अपने जो होता है जो घर परिवार मैं भी धुआं लगाता हूँ, तो उससे तो भाई 4 से 5 गुना बड़ा धुआं था वो। तो वो अकेला बैठा हुआ है और वो कर रहा है भाई, उसमें आहुतियाँ दे रहा है। आहुतियाँ उसने बस 2-4 ही आहुतियाँ दी थी। उसके बाद वो उठ के भाई मेरे सामने आया। सामने आने के बाद तो एकदम से भाई मेरे मन के अंदर आवाज़ आई कि यही है भाई बाबा गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज। और उनके हाथ में भाई चिलम थी, जो चिलम जल रही थी। उसने भाई क्या किया, मेरे सामने आके खड़ा हो गया। खड़ा होने के बाद भाई उसने चिलम का एक सूट्टा मारा। सूट्टा मारने के बाद जो धुआं था मेरे ऊपर छोड़ दिया उसने। और जो भाई उन्होंने चिलम का सूट्टा मारा था उसका धुआं सारा मेरे ऊपर आ गया। तो उसके बाद उन्होंने मेरे को कुछ ऐसी बात बोली कि जो मैं इस पे भाई आप बोल सकते हैं कि यूट्यूब पे नहीं बता सकता। वो गुप्त बात है, गुरुओं वाली बात है। वो हर एक बंदे के सामने नहीं रख सकते, हर एक बंदा किसी के सामने नहीं रख सकते अपने गुरु को छोड़ के। वो बड़ी गुप्त बात है जो मेरे आज भी काम आ रही है, या बोल सकते हैं उन्होंने मेरे को कुछ ऐसी चीज़ दी जो मैं आपको वो चीज़ें नहीं बता सकता, यूट्यूब पे नहीं बता सकता। और मैं आपको उनका स्वरूप जरूर बता देता हूँ, उनका स्वरूप कैसा था। कद काठी में भाई वो मुझसे थोड़े से ऊंचे थे, और जो उन्होंने भाई पहनावा पहना हुआ था वो भगवा कलर का ही था। क्योंकि उससे पहले जो मेरे को 3-4 और दर्शन हुए थे वो मेरे को लंगोट में भी हुए थे, बागंबरी के अंदर भी दर्शन हुए थे। जो वो बाकी खाल ओढ़ते हैं सिर्फ वो पहनी हुई थी। और जो मेरे को तीसरे जो मेरे को दर्शन हुए, जिस रूप में मैं उनको पूज ही रहा था और जिस रूप में उन्होंने सबसे ज़्यादा अपना जीवन व्यतीत किया है, और मैं देख के भाई सबसे ज़्यादा हैरान था इस चीज़ को कि भाई मन ही मन में मैं हैरान था सपने के अंदर भी कि भाई मैं जिस शक्ति को इतने सालों से पूज रहा हूँ, मैं सोच कैसा रहा था और उनका स्वरूप है कैसा। और आज भी मैं गारंटी के साथ चैलेंज मार के कहता हूँ भाई, जितनी भी आप फोटोज़ देखते हैं बाबा गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की, उनमें से एक भी भाई मैं बोलता हूँ कि 1% से 2% के छोड़ के इसके अलावा 97 से 98% भाई बिल्कुल भी मैच नहीं होती बाबा गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की जो असल स्वरूप है उनका। भाई उनकी मोटी मोटी आँखें हैं, जटाएँ वो रखते हैं, और मैं आपको बताऊं कि रुद्राक्ष वो धारण करते हैं। ये भी 110% है कि रुद्राक्ष धारण करते हैं। और एक और चीज़ भाई मेरे को जो सबसे उनकी बड़ी वो विचित्र चीज़ लगी, वो मेरे को लगी भाई चिलम वाला सिस्टम। मेरे को पता है बाबा चिलम रखते अपने पास, पर मेरे को नाथ पंथ में रहने के बाद भी मेरे को इतना ज़्यादा ध्यान नहीं था चिलम की तरफ। और चिलम के बड़े शौकीन लग रहे थे, बहुत ज़्यादा शौकीन लग रहे थे। जैसे कि कई सालों तक भाई भक्ति करना, तप करना, योग करना, हठ करना, अकेले पहाड़ों में रहना, और जब तप करने के बाद फिर एक दिन ऐसा आना जिस दिन बाबा ने खुद चूज़ किया होगा, इस दिन बैठ के भाई मैं चिलम पीऊँगा। और चिलम पीने के बाद पता नहीं किस किस टाइप की भाषाएं वो बोलने लग जाते, पता नहीं वो संस्कृत थी, पता नहीं वो हिंदी तो नहीं थी वो। और ऐसे वहाँ पे आदेश और ऐसे मंत्रों की गूंज रही थी, जो शाबर मंत्र आप बोल सकते हैं, शाबर मंत्रों की गूंज वहाँ पर थी। तो मेरे ऐसे कुछ दर्शन हुए जो मैंने आपके सामने रखे हैं। और मैं जितना भी बोलता हूँ कि मैंने, अगर आप बोलते हैं कि मैंने बाबा गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की भक्ति की है, मुझे छोड़ के मैं आपकी बात कर रहा हूँ, अगर आपने बाबा की भक्ति की है तो मैं आपको बोलता हूँ, अगर आपने भाई 10 मंत्र जपया तो मैंने 10,000 मंत्र जपया बाबा गोरखनाथ जी महाराज के। मैं रियल बोलता हूँ, मैंने भाई इनके अलावा किसी को जपा ही नहीं है। मेरा भाई मैं आपको मैं बोलता रहा हूँ 84 डेज भाई कोई छोटी चीज़ें नहीं होती है बिल्कुल। एक सांस में रात को सोता था, मंत्र जाप कर रहा हूँ और सुबह उठ रहा हूँ, देख रहा हूँ भाई मंत्र कंटिन्यूसली चला ही जा रहा है। मैं सुबह उठा तब भी मेरी जुबान चली गई थी। तो ऐसा कुछ सिस्टम हुआ और ऐसा मेरे को बाबा जी के दर्शन हुए। और मेरे मन में भाई बहुत ज़्यादा आप बोलते हैं कि
वो भाव था और आज भी बहुत ज़्यादा बना हुआ है कि जिस फ़ोटो को मैं आज भी देखता हूँ तो मेरे मन में वही फ़ोटो बन जाती है कि भाई किस रूप में मैं पूज रहा हूँ और बाबा जी असल में है कैसे, तो मेरे मन में आ जाता है। तो उसके बाद मेरे को कई देवताओं के दर्शन हुए जिनको मैं फ़ोटो में देखता कैसा था और वो है कैसे, वो बाबा गोरखनाथ जी महाराज की अपार कृपा दृष्टि से ही हो सका है, जिनको मैं कई चीज़ों को साक्षात देखने में सक्षम हो पाया हूँ। तो ये मेरा भाई कुछ अनुभव था जो मैं चाह रहा था कि भाई मरने से पहले कुछ बता दिया जाए, कुछ ज्ञान दे दिया जाए, क्योंकि पता नहीं है कब भाई कब मतलब बुलावा आ जाए, कब सिस्टम हो जाए। यही है कि नेट पे इस चीज़ का व्याख्या नहीं है। अगर जो कोई ऐसे किसी को भी दर्शन होते हैं तो वो चीज़ें गुप्त रखनी होती है। जो मंत्र मिलते हैं वो भी चीज़ें आपको गुप्त ही रखनी होती है, तभी वो चीज़ें आपकी कार्य करती हैं। और ये मैंने बाबा से परमिशन लेके ये चीज़ डाली है, तभी मेरे को इतने सालों लग गए, तभी मैं इन चीज़ों को होते हुए भी अपना यूट्यूब चैनल होते हुए भी मैं इनको बता नहीं पाया, और तभी बाबा से परमिशन लेके आज डालूँगा। और मेरे को मैं सच्ची बताऊं भाई, अगर आप बाबा गोरखनाथ जी महाराज की भक्ति करते हैं तो मैं नहीं बोलता, अगर मैंने 84 दिनों के अंदर बाबा के दर्शन कर लिए, 84 दिन तो नहीं, 84 दिन तो वो थे जिसमें मैंने भाई अखंड जाप किया था। उससे पहले जो मैंने इतने सालों से जाप किया हुआ है, छोटा सा करने लग गया था, अब इतनी बड़ी मतलब बहुत से यंग एज हो चुकी है, तो यंग एज के अंदर भी मैं मंत्र जाप और अपना हर एक काम धंधा छोड़ के भाई इन्हीं चीज़ों के पीछे लगा रहता हूँ, बाबा के दर्शन के, बाबा की कृपा दृष्टि के पीछे लगा रहता हूँ। तो इसलिए भाई मेरे को दर्शन हो गए, मैं नहीं बोल सकता कि ये चीज़ें आपको दर्शन होंगे, बाबा के दर्शन ज़रूर होते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप बाबा गोरखनाथ जी महाराज की सेवा करते हैं तो दर्शन ज़रूर होते हैं, पर जो साक्षात वाले होते हैं भाई वो उसके लिए भाग चाहिए। मैं बोलता हूँ मैं सबसे बड़ा भाग्यशाली हूँ कि बाबा ने मेरे को दर्शन दिए हैं, और मेरे को दर्शन तो पहले भी थे, शुरू में थे, मैं उन्हीं को सोच रहा था, क्योंकि भाई 50 रूप में 500 रुपये में दर्शन हो चुके हैं कि कभी इस रूप में दिख रहे हैं, कभी उस रूप में, कभी उस रूप में, कभी उस रूप में, कभी पिता के रूप में, कभी दादा के रूप में दिख रहे हैं, वही है भाई। पर जब साक्षात दर्शन हुए तो तब सारे सिस्टम का ज्ञान भी हुआ। तो ऐसा भाई गुरुओं के सानिध्य में ये चीज़ें कार्य करती हैं। और अगर आपको भी, मैं आपको बोलता हूँ, अगर आप बाबा गोरखनाथ जी महाराज की सेवा करते हैं तो किसी गुरु और जानकार के सानिध्य में रह के कीजिए, क्योंकि मैं एक चीज़ और आपको फ्री में बताने वाला हूँ, ये आप नोट डाउन कर लेना। अगर आप बाबा गोरखनाथ जी महाराज की सेवा करते हैं तो भाई इनके साथ कुछ ऐसी शक्तियाँ जुड़ी हुई हैं, उग्र भी शक्तियाँ जुड़ी हुई हैं और शांत भी जुड़ी हुई हैं, उग्र से उग्र शक्तियाँ इनके साथ जुड़ी हुई हैं। अगर आप लंबे टाइम से इनका जाप करते हैं तो वो शक्तियाँ भी आपके पास से बोलते आकर्षित होने लग जाती है। पीरों फ़कीरों का सिस्टम तो भाई इनसे बहुत ही नीचे है, इन्होंने अलग जगह ही नहीं, उन्होंने हाथ जोड़े नहीं, ठीक है। मैं बोलता हूँ अगर आप बाबा भोलेनाथ की भी सेवा करते हैं तो वो भी दर्शन जल्दी दे जाएंगे, पर बाबा गोरखनाथ जी महाराज हटी हैं भाई, बिल्कुल आपको निचोड़ के रख देंगे। तब भी वो बोलते हैं ना कि आज भी बोलते हैं कि माता ज्वाला आज भी बाबा गोरखनाथ जी महाराज का इंतज़ार कर रही है। और बाबा ने जब किसी अपने भगत को, अपने चेले को भाई दर्शन देने हो तो भाई पता नहीं किस भाव पे प्रसन्न होकर दर्शन दे जाए। तो ऐसे सिस्टम और ऐसी भाई स्टोरी मेरे साथ हुई थी, और बड़ा ही आप बोल सकते गजब का अनुभव था। तो होपफुली मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी और स्पष्ट लगी होगी। तो आदेश जय गुरु वैष्णव।